मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का एक पाठ होता है आवश्यक रूप से। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं वीडियो, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिजनों को साथ भी इसे शेयर करें, जिससे वो लोग भी वाल्मीकि रामायण को सुन सकें। अब तक इसके 5 अध्याय या 5 एपिसोड हो चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक उपलब्ध हैं। साथ ही कई सारे और भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। कई सारे आध्यात्मिक वीडियो हैं, जैसे गोवर्धन लीला एक ऐसा आध्यात्मिक विषय है जो आपने पूर्व में नहीं सुना होगा। सोमरसपान, अनंत की यात्रा, मनमत सेवा, इस तरह के कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं। चक्र कैसे जागृत करते हैं, इस तरह के कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए साथियों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बालकांड का प्रथम सर्ग है या प्रथम अध्याय है, जिसका नाम भगवान वाल्मीकि ने दिया है नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम चरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। क्या पूछा? बड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ये वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित हो जाने पर किससे देवता भी डरते हैं? मेरे से यह सुनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। वाल्मीकि जी ने इस प्रकार नारद जी से प्रश्न किया। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अच्छा सुनिए, और प्रसन्नता पूर्वक बोले। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें नारद मुनि भगवान प्रभु श्री राम का सर्वप्रथम शारीरिक चित्रण करेंगे। उसको ध्यान से सुनिए, मैं फिर से कहता हूं। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे
वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहार हो जाए। भगवान श्री राम आजान बाहु कहे जाते थे। भगवान श्री राम अजान बाहु कहे जाते थे। उसका कारण क्या था कि उनकी भुजाएं जो थी वो घुटने तक आती थी। भगवान श्री राम की भुजाएं घुटने तक आती थी, इसलिए उनको अजान बाहु कहा जाता था। उनका शारीरिक चित्रण किस प्रकार नारद जी कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। किसका? भगवान श्री राम का। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा, गले के नीचे की हड्डी यानी हंसली मांस में छुपी है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं उनकी। मस्तक सुंदर, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मैंने तो अपनी वीडियो चालू। उनका शरीर ना तो अधिक ऊंचा है और ना ही नाटा है। वे मध्यम और सुडौल हैं। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान 100 लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। ये प्रभु श्री राम के शारीरिक परिचय और उनका चरित्र चित्रण नारद जी द्वारा किया जा रहा है। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता और धनुर्विद्या के प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्र के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बात करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। जैसे नदियां मिलती हैं आपस में, उसी प्रकार नदियां समुद्र से मिलती हैं। कोई भी नदी जाकर जब उसका समापन होता है तो वो समुद्र में ही होता है। इसी प्रकार नारद जी यहां बता रहे हैं कि सभी साधु पुरुष उनसे मिलते हैं जाके। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में वे समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। यानी वो समुद्र के समान तो गंभीर हैं और हिमालय के समान उनका धैर्य है। इस प्रकार उनका चित्रण करते हुए नारद जी वाल्मीकि जी को बता रहे हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान
और क्षमा में पृथ्वी के सदृश्य हैं, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रीतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने शुभ बंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जानकी के कुल, जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुहू के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गुहू लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुहू को वहीं छोड़ भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणी पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गवासी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महायशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उनके भर्तज्ञ ने राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। ये तो सब जानते ही हैं कि भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम को लेने के लिए
चित्रकूट गए थे और प्रभु श्री राम ने आने में अपनी व्यवस्था दिखाई। प्रभु श्री राम ने अयोध्या वापस आने में अपनी व्यवस्था दिखाई। बोले पिता का आदेश है, मैं कैसे जा सकता हूँ। पिता से माता ने वर लिया था और उन्होंने ये वर दिया, मैं उनके वर को कैसे झूठा साबित कर दूं, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। उसके बाद माता कैकेयी ने भी उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपने वर से मुक्त कर दी, पर तुम वापस लौट चलो अयोध्या। पर वो इसके बाद भी भगवान श्री राम नहीं लौटे। क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उन्होंने कहा कि वर देने वाले मेरे पिता थे, जो अब इस संसार में नहीं रहे, और जब वो संसार में ही नहीं है तो फिर उनके वर से मुक्त करने वाला मुझे कौन? इसलिए मैं अब तो इस वर को पूरा करके ही लौट पाऊंगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक आध्यात्मिक बात बताता हूं मैं आपको। भगवान श्री राम अगर बन ना जाते तो क्या होता? तो क्या होता? युवराज से राजा बनते, राजा से महाराजा हो जाते, महाराजा से सम्राट बन जाते, सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। पर वन में जागने से क्या हुआ कि वन में जो शोषित, वंचित, दलित जन थे, लोग जो थे, उनका उन्होंने उद्धार किया। अच्छा एक चीज है, मेरी इस टिप्पणी को अन्यथा न लें, दलित का मतलब किसी जाति से नहीं होता है। वर्तमान काल में लोगों ने दलित का अर्थ किसी जाति से लगा रखा है। वास्तव में दलित की कोई जाति नहीं होती। दलित का अर्थ ये होता है कि जो दबा कुचला है, वो कोई भी जाति का हो सकता है। जातिवाद आज समाज में ऐसा रच बस गया है, इतना ज्यादा जातिवाद को हावी कर दिया कि अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई चीजों पर ही हम जातिवाद को हावी किए हुए हैं। अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना तो चाहते नहीं हो, ना ही उनको समझना चाहते। पीछे आपने कई राजनीतिक ऐसी टिप्पणियां सुनी होंगी जो रामचरितमानस के लिए गालियां दे रहे थे, लोग जला रहे थे रामचरितमानस को। तो ये सब ठीक नहीं है। भगवान ना तो किसी जाति विशेष के होते हैं, ना ही किसी वर्ग विशेष के होते हैं, भगवान सबके होते हैं। तो जब वन में दबे कुचले, वंचित, शोषित सबका उन्होंने साथ लिया, सबका उद्धार किया, सबकी सहायता की। भगवान होने की जो डिग्री है या प्रमाण पत्र है, वो कोई राजा नहीं दे सकता, ना कोई राजकुमार दे सकता है, ना राजमाता दे सकती है। भगवान होने की जो डिग्री या प्रमाण पत्र है वो जनता देती है। और जनता भी कौन सी? जो दबी कुचली है या शोषित वंचित है। जब वर्षों से, सदियों से किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप उसके साथ खड़े हो जाइए, उसके लिए एक आशा की किरण बन जाइए, वो आपको भगवान का दर्जा देने लगेगा। अरे भाई आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। या किसी के साथ कोई हादसा हो जाए और उस समय उसकी आप सहायता कर दीजिए, तो आपको लोग भगवान कहने लगेंगे कि अरे भाई आप तो देवदूत बनकर आ गए हमारे लिए, आपने हमारी सहायता की। तो ये वास्तविक गुण होते हैं भगवान के, जो सबकी सहायता, सबके हित के बारे में सोचते हैं। और इसी कारण वो वन को गए थे, और जिसका अपयश लगा माता कैकेयी को। अगर माता कैकेयी उनको वन में ना भेजती
तो वो भगवान ना हो पाते। चलिए अब आगे चलते हैं। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत जी का प्रेम अपने भाई के प्रति इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा प्रेम था उनका कि उन्होंने उस सिंहासन पर बैठना उचित नहीं समझा, ना तो वो राजमहल में रहे। बोले मेरा भाई पिता समान, मेरे भैया वन में इधर उधर भटकेंगे और मैं महलों में रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी एक साधु की भांति कुटिया डालकर उसी कुटिया में रहूंगा। तो वो वन में वन महलों में नहीं रहे थे भैया भरत। वो 14 वर्ष तक नंदीग्राम में एक साधु की भांति साधारण जीवन जैसे प्रभु श्री राम ने व्यतीत किया, वैसे ही उन्होंने किया। किसने किया? भैया भरत ने। इसीलिए इसीलिए भगवान श्री राम को भरत जी अति प्रिय थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये धर्मराज है, वो धर्म को जानने वाले थे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्री श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां पर जो उनकी जनता थी वो लगातार आकर उनको परेशान कर रही थी, चलो चलो वापस चलो, तो वो फिर वहां से चुपचाप दंडकारण्य में निकल गए थे। दंडकारण्य वन, उसके बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, कई सारे न्यूज चैनल ने भी उनकी खोज की है। अब समस्या क्या है कि जो जो बीच में जो ये मुगल काल या अंग्रेजों का जो काल आया, समय जो आया था, इन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों के नाम बदल दिए, धार्मिक स्थलों के स्वरूप बदल दिए। उनकी वजह से क्या हुआ कि हम अपने उन वास्तविक स्थानों पर आज पहुंच ही नहीं पाते, जान नहीं पाते। कई सारे शहरों के ऐसे नाम बदल दिए कि आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। अब देखिए कब वापस उनको वो पुनः उनका गौरव प्राप्त होता भी है या नहीं। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वंग सुतीक्षण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन दिया। फिर अगस्त मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तुड़ीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। यहां से भगवान श्री राम को इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तुड़ीर प्राप्त हुए थे। वो तुड़ीर ऐसे थे कि जिनमें कभी भी बाण घटते नहीं थे, और ये किसने दिया उनको? अगस्त ऋषि ने। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। वहां के ऋषि आए और उन्होंने उनसे निवेदन किया। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटकर क्रूप कर दिया। तब सुपर्णखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशरा
तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करने पर उन्होंने जन्म स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। कितने राक्षसों को मारा? 14,000 राक्षस मार दिए वहां में। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है भगवान श्री राम के समकालीन भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसको पढ़ने से आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आपको कहीं और नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए मैं इसको प्रतिदिन अपने चैनल पर एक अध्याय का पाठ करता हूं। आप अगर चाहें तो प्रतिदिन चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब ये वीडियो आए। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्य को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नाम के ग्रंथ का वध कर दिया। जटायु महाराज का वध किया, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। विस्तार से ये आगे मिलेगी कथा सब। अभी क्या है, ये संक्षेप में नारद मुनि वाल्मीकि जी को सुना रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी ये कथा चल रही है। ये संक्षेप है, आगे के जब अध्याय शुरू होंगे तब उनमें ये कथाएं विस्तार से होंगी। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो विलाप करने वाले, उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री राम को महाबाहु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अजानबाहु थे, उनकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी थी। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई।
उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीत के लिए उन्होंने बिंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्ष को पर्वत तथा रसातल में बींध डाला। ये सारी कथाएं आगे के अध्यायों में विस्तार से आएंगी। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर बानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से मिल गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार डाला। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। तब उन बानर राज ने भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गद्दी के कहने पर बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अच्छु कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित ये सारी कथाएं आगे विस्तार से मिलेंगी। अभी ये नारद जी द्वारा भगवान वाल्मीकि को संक्षेप में भगवान श्री राम की जीवन कथा सुनाई जा रही है, जिसके बारे में विस्तार से आगे के अध्यायों में सुनने को मिलेगा। मैं प्रतिदिन अपने चैनल पर वाल्मीकि रामायण के एक अध्याय का पाठ करता हूं। अगर आप चाहें तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्रिय जनों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया।
फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर भी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। अच्छा, एक चीज है, जब आगे विस्तार से कथा चलेगी तब आपको ये सुनने को मिलेगा कि राम रावण युद्ध के दौरान जो बानर मारे गए थे, बानर सेना जो मारी गई थी, वो बाद में भगवान श्री राम ने सबको जीवित करा दिया था। ये इसमें आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी सूक्ष्म रूप से यहाँ इन्होंने लिखा है इस बारे में। क्या लिखा है? यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। ठीक है। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपने जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, साथ ही सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा संपन्न रहेंगे। मां यशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ यानी 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। कितने वर्ष? 11,000 वर्ष। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्य में इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऐसा यहाँ पर
वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। तो इसके साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त। कल होगा द्वितीय सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रोच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित में काव्य के निर्माण का आदेश देना। नमस्कार साथियों, आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम को मेरा चरण वंदन। आप सबने धैर्य से इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से वाल्मीकि रामायण के बालकांड का द्वितीय अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब तक दिए गए सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। नमस्कार साथियों।